जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितना स्कोर करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इनको साथियों आपको उनके वर्ष के हिसाब से व्यवस्थित करना है और बताना इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भैया ये कब आया था भैया? ये आया था 1972 में आया था। फिर इसके बाद क्या है, जैव विविधता अधिनियम भैया ये आया था वर्ष 2002 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था ना। और प्रोजेक्ट हाथी आया था 1992 में। बस भैया सन के हिसाब से इनको क्रम में लगा दो तो सबसे पहले आ जाएगा पहले वाला, फिर आएगा तीसरे वाला, फिर आएगा चौथे वाला, फिर आएगा दूसरा। अर्थात करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। बहुत आसान है ना। और आपको इन चारों के सन भी याद रखना है, हो सकता है यहीं आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 20 मार्च, 12 नवंबर या फिर 16 सितंबर? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस साथियों यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। यदि पूछा जाए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा भाई 20 मार्च को। विश्व चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा 1 जुलाई को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा 16 सितंबर को। ठीक है ना। चलिए अगला है, मलेरिया से प्रभावित अंग क्या होता है? अस्थि मज्जा, तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क या फिर आंत? भैया हम सभी जानते हैं मलेरिया जो कि मादा एनाफिलिस मच्छर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो प्रभावित अंग है वो है तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। करेक्ट आंसर यहाँ पर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ। और जो परजीवी का नाम होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है। अगला है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? बताएंगे आप लोग। जो कीट है भैया अधिकांशतः वह किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ऑप्शन है त्वचा के द्वारा करते हैं क्या, गलफड़ों के द्वारा करते हैं, फेफड़ों के द्वारा या फिर ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जो अधिकांशतः कीट होते हैं वह ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। कीट क्या होते हैं? कीट में भैया 3 जोड़ी अर्थात 6 टांगें होती हैं। जैसे चींटी हो गया, चींटी क्या है? कीट की श्रेणी में आएगी। ओके चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? देखिए ये अलग अलग क्वेश्चन हैं। बड़ा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, शीत मरुस्थल, ये आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन है सहारा, अटाकामा, गोबी या फिर थार? तो भैया मेरे यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है जो कि चीन और मंगोलिया में स्थित है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो बताइएगा सहारा जो कि अफ्रीका में है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो बताइएगा थार जो कि भैया राजस्थान के जैसलमेर में है। चलिए अगला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? चलिए बताएंगे आप सभी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसके प्रथम विजेता हैं विश्वनाथ आनंद। यदि आपसे पूछा जाए विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है तो बताइएगा भैया शतरंज। ठीक है। सचिन का संबंध किससे है तो भैया क्रिकेट से है। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? हॉकी से। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और कर्णा मल्लेश्वरी कहाँ से हैं? भैया आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और एक वेट लिफ्टर हैं। ठीक है। जो कि लगभग 130 किलोग्राम वेट उठा लेती हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन वह श्वसन करता है? बताएं आप इन चार में से किसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? भैया मेरे करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, हाइड्रा। ठीक है, इसमें भाई रक्त नहीं होता है किंतु यह श्वसन करता है। यदि आपसे पूछा जाए प्रकृति का हलवाहा या किसान का मित्र किसे कहा जाता है तो बताइएगा केंचुआ को। ठीक है, चलिए पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है, बताएं पौधे की ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे उसका तापमान कम हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, जलीय अपघटन या फिर श्वसन? भैया करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए भाई क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन क्रिया के द्वारा पौधे तापमान वृद्धि पर नियंत्रण करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रकाश संश्लेषण भैया यह एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से मानव शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही, बताएं आप लोग। 9.1 कैलोरी, 4.1 कैलोरी या फिर 9300 कैलोरी या फिर इनमें से कोई नहीं? भैया करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। 1 ग्राम वसा से मानव को 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि पूछा जाए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है तो बताइएगा 4.1 कैलोरी। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए मेढक कैसा जीव है तो भैया मेढक एक उभयचर वर्ग का जीव है, अर्थात यह जल और थल दोनों में रह सकता है। और मेढक एक शीत रक्त जानवर है, सॉरी शीत रक्त जीव है, जानवर नहीं। मेढक एक शीत रक्त जीव है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम या फिर पैरामीशियम? तो भैया मेरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पौधे और जंतुओं की जो योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है उसका नाम है यूग्लिना। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर। किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? चरस, ट्यूबवेल, बूंद सिंचाई या फिर फव्वारा? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, बूंद सिंचाई, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, इसके द्वारा साथियों सर्वाधिक जल संरक्षण होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जल सीधा पौधों की जड़ों में भेजा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कच्छ की रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? लूनी, साबरमती, नर्मदा या फिर ताप्ती? करेक्ट आंसर साथियों यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों लूनी नदी जिसका उद्गम राजस्थान के जैसलमेर में स्थित, माफ कीजिएगा, लूनी नदी का जो उद्गम भैया राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित नांगी पहाड़ियों से होता है और इसका जो समापन है वो होता है कच्छ के रण में भैया विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, बताइएगा नर्मदा नदी को। चलिए अगला है, भारत के निम्नलिखित रिजर्व में से कौन जीवमंडल गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक, देहांग देवांग, नंदा देवी या फिर अगस्त्या मलाई? करेक्ट आंसर भाई यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, नोकरेक, जो कि साथियों मेघालय राज्य की में गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज या फिर लिपिड?
करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। शैवालों की जो कोशिका भित्ति भैया यह सेल्यूलोज से बनी होती है। पूछा जाए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइएगा फाइकोलॉजी। यदि आप एक प्रश्न को भैया बार बार सुनते हैं एक ही चीज को तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाती है, आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए बार बार उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बताता जाता हूं। चलिए, डायलिसिस का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी या फिर मस्तिष्क? भैया मेरे करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों, डायलिसिस यह साथियों रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है और इस प्रक्रिया को साथियों तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के जो गुर्दे हैं सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, तब डायलिसिस की क्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का निर्माण करती है? इंपोर्टेंट है, अजंता श्रेणी, मैकाल श्रेणी, बालाघाट श्रेणी या फिर सतपुड़ा श्रेणी? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है भाई वो हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए भाई कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो आप बताइएगा धूपगढ़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस जीव में लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र पाया जाता है? चूहा, चमगादड़, बिल्ली या फिर खरगोश? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चमगादड़ साथियों ऐसा जीव है जिसमें साथियों रडार तंत्र पाया जाता है और चमगादड़ को भैया पक्षी वर्ग में नहीं रखा जाता बल्कि से स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए प्लेग रोग का वाहक कौन होता है, बताएंगे चूहा। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा जीव अपने मल को दोबारा खाता है तो बताइएगा खरगोश। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं और इसके बाद भैया आप सभी लोग कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करना। ठीक है, कोई डाउट है वो भी कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधे की संरचना कैसी होती है? उनकी जड़ें नहीं होती, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, इनकी पत्तियां चौड़ी एवं छोटी होती हैं या फिर इनके तने ठोस व पतले होते हैं? करेक्ट आंसर भैया यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। हमारे आस पड़ोस के जो तालाब होते हैं उनमें भैया जो पौधों की संरचना है वो कैसी होती है? तना लंबा होगा, खोखला होगा एवं हल्का होगा, इसलिए साथियों वह हमें तैरते हुए प्रतीत होते हैं कि पौधे भैया पानी में तैर रहे हों। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।